राजनंदिनी। किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी में। क्या पढ़ाई कर रही हो? एप्पल का स्पेलिंग बताओ। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला में आपका स्वागत है। कहते हैं हम जिस जगह पे शिक्षा हासिल करते हैं वह जगह मंदिर होता है, और शिक्षा देने वाला शिक्षक हमारे लिए भगवान से भी ऊपर होता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, वहाँ इस तरह की बातें करना अब बेईमानी लगती है। स्कूल कोचिंग आज मंडी बन गया है और शिक्षक व्यापारी। लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को व्यापारी होने से और अपने संस्थान को बाजार होने से बचाए हुए हैं। उन्हीं में से एक संस्था है एक्टिव कोचिंग क्लासेज, और इसके संस्थापक मोहम्मद अरशद, जो एक्टिव कोचिंग के माध्यम से समाज के गरीब बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर समाज में ज्ञान की अलख जगा रहे हैं। यह बिहार के 4 शहरों में चल रही है, बरौनी, मोकामा, बेगूसराय और बाढ़ में। मोहम्मद अरशद की इस कार्य के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। आइए अब मैं मिलाता हूं आपको कोचिंग के संस्थापक मोहम्मद अरशद से, जो बताएंगे कि वो किस तरह से पूरे संस्थान को चला रहे हैं। हम बोले, मेरा नाम अरशद हुआ, मोहम्मद अरशद। हम बरौनी, बेगूसराय, मोकामा, पटना और बाढ़ में कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जिसका नाम मैं रखा हूं एक्टिव कोचिंग सेंटर। यहाँ इन सभी कोचिंग संस्थानों में नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। कब से इस फील्ड में हैं आप सर? ये हम मोकामा में एक्टिव इंटरप्राइजेस, जो हम स्टेशनरी सप्लाई का काम करते हैं बरौनी सुधा डेयरी में, और उस समय बरौनी में ही काम करते थे सुधा डेयरी में। तो कमलाकांत जी बाढ़ में डीएसपी थे उस समय, उनको हम उद्घाटन में ले गए थे। उसने हमारे गर्दन पर हाथ रखकर एज ए फ्रेंड के रूप में उन्होंने बताया कि यार तुम कोचिंग चलाओ, तुम्हारा जो भाषण हम सुने, जो तुम में हम देखे, हमको लगता है कि तुमसे कोचिंग अच्छा चल सकेगा। तो हमको भी उनकी बात अच्छी लगी। कुछ पैसे की दिक्कत भी आई, कुछ हमारे मित्र हमको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हुए। अरशद जी आप खड़ा होइए, हम साथ देंगे। और हमने मोकामा से कोचिंग संस्थान का शुरुआत किया और वहाँ हमको सफलता मिली। अच्छे शिक्षक भी हमको साथ दिए। उसके बाद हमने बरौनी में खोला, वहाँ भी हमको सफलता मिली। बेगूसराय में खोला, वहाँ भी सफलता मिली। उसके बाद मैं सोचा कि बाढ़ में खोलूँ, मेरा घर है, पर्सनल अपना निजी घर यहाँ ही है, और मैंने इसको अच्छा से अच्छा करने का बाढ़ में कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उस हद तक मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह है कि कुछ अच्छे टीचर का मेरे पास कुछ अभाव है। हालांकि मैं उनके मन मुताबिक वेतन देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी ना जाने क्यों आते हैं यहाँ, फिर भटक जाते हैं, जिससे हमारे कोचिंग पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। आपकी चर्चा सर विशेष रूप में होती है कि आप गरीब बच्चों के लिए सबसे आगे आते हैं, और आपके यहाँ पढ़ने वाले छात्राओं में मैक्सिमम निःशुल्क को पढ़ाते हैं। सर, ये मेरी इच्छा नहीं थी कि हम गरीब को फ्री में पढ़ाएं। मेरा तो उद्देश्य था कि हम पैसा कमाएं और कोचिंग संस्थान की संख्या बढ़ाएं। लेकिन मोकामा में एक दिन मैं बैठा था तो कुछ विकलांग लड़के मेरे यहाँ पढ़ने आए। उसकी विकलांगता, उसकी मजबूरी, उसकी स्थिति को देखकर मुझे दया आ गई। उसी समय वहाँ के हम जो इंचार्ज हैं उसको हमने कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि 6-7 की संख्या में, हम लोग सबको फ्री पढ़ाओ। फिर वहीं से मेरे में एक दया आ गई। वैसे सभी कोचिंग संस्थाओं में हमने ऐसा। कोचिंग क्लास का स्टैंडर्ड क्या है सर? स्टैंडर्ड का मतलब किस क्लास से लेकर के किस? हाँ, नर्सरी से लेकर हम 10th तक। क्या ऑल सीबीएसई? हाँ, ऑल सब्जेक्ट है। और सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड की पढ़ाई होती है। सभी के शिक्षक अलग अलग हैं, सभी क्लासेस अलग अलग होती हैं पढ़ाई। यानी लड़का लड़की का क्या व्यवस्था है? लड़का लड़की का व्यवस्था तो एक ही साथ है, लेकिन उसमें खुद हमारे स्टाफ
पठन पाठन के समय खुद निगरानी करते हैं कि पठन पाठन में किसी तरह का भी डिस्टरबेंस ना हो, ना कोई तरह का और कोई बातें हो जिससे हमारे अभिभावक कम नाराज हो। लड़कियों का स्पेशल बैच के लिए कुछ सोचे हैं हम लोग? हाँ सर, एक हमारे बाढ़ सदर बाजार से अभिभावकों का डिमांड था कि हमारी बच्चियों के लिए आप एक अलग कोचिंग खोलें, और संख्या को देखते हुए हमने डिसीजन ले लिया और बहुत जल्द ही बाढ़ सदर बाजार में गर्ल्स कोचिंग संस्थान हम खोलने जा रहे हैं वैष्णो धाम मंदिर के पास। और उसमें सारे टीचर्स भी महिलाएं ही होंगे, स्टाफ भी महिलाएं होंगी, गार्ड भी महिलाएं ही होंगी। इसमें पुरुषों का, छात्रों का प्रवेश निषेध रहेगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आप अभी मुफ्त पढ़ा रहे हैं सारे संस्थानों को मिलाकर? सब मिला के लगभग 100 होंगे। 100 बच्चे। कितना का महीना लगता है बताओ? महीना कितना का लगता है? फ्री में पढ़ाई होती है। फ्री में पढ़ाई होती है? तुम फ्री में पढ़ती हो? क्या पापा क्या करते हैं तुम्हारे? हलवाई। दुकान है? आपको इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद कैसा लगा? क्या नाम हुआ? ऋषिका शर्मा। किस तरह के काम करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे मतलब बच्चे को देखना सारी क्लास में किस तरह का पढ़ाई हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा है, यही सब देखना, बच्चे समझ पा रहे हैं टीचर से या नहीं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हाँ। एक तरह से मॉनिटरिंग का काम है। क्या मिलता है आपको पारिश्रमिक? क्या मिलता है पारिश्रमिक में आपको मिलता होगा कुछ मंथली? हाँ मिलता, क्या मिलता है? फीस मिलता है हम लोग को, फिर मतलब यहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की मतलब चीज़ से पढ़ाई भी हो। फीस जो मिलता है क्या पर्याप्त मिलता है? हाँ मिलता है। आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ मिलता है। थैंक यू। और कस के बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। राजनंदिनी। राजनंदिनी। किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी में। क्या पढ़ाई कर रही हो? एप्पल का स्पेलिंग बताओ। APPLE। कौन से स्कूल? क्या नाम हुआ? खड़ा हो जाएगी। क्या नाम है? सलोनी। किस क्लास में? 8 क्लास में। क्या पढ़ाई यहाँ पे कैसी होती है? अच्छी पढ़ाई होती है? यहाँ पे सुने हैं मुफ्त में पढ़ाई होती है, क्या आप लोगों को भी ऐसी शिक्षा मिलती है? आप फी देते हैं या नहीं? नहीं देते? खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कोमल बताइए किस तरह की पढ़ाई होती है? यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है? क्या पढ़ाया जा रहा है अभी आपके बोर्ड पे? आर्टिकल्स। और ग्रामर में क्या क्या होता है? ग्रामर में ट्रांसलेशन होता है और नरेशन हो चुका है, वॉइस हो चुका है, डिग्री हो चुका है, क्लास हो चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं? हाँ। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? There are 8 parts of a speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ओके, थैंक यू। क्या नाम हुआ सर आपका? जहांगीर आलम। जहांगीर आलम। कब से पढ़ा रहे हैं आप लगभग 8 महीने से। यहाँ पे? ऐसे आप टीचिंग कब से कर रहे हैं? उम्र आपकी बहुत अधिक है। 89 से। तो इसके पहले कहाँ पढ़ाते थे आप? मैं सैयद निहाल हसन इंटर कॉलेज में पढ़ा। कॉलेज में भी पढ़ाते हैं? अभी पढ़ाते हैं आप? क्या किस चीज़ के वहाँ पे पढ़ाते हैं आप? वहाँ मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री। और यहाँ क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो वहाँ हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। दोनों सब्जेक्ट में आप मास्टर हैं? एजुकेशन आप मास्टर हैं? क्या पारिश्रमिक क्या मिलता है आपको यहाँ पे? क्या? हाँ, पारिश्रमिक तो आप समझ ही रहे हैं। क्या पर्याप्त है? इतना बताइए, पर्याप्त है? पर्याप्त। तो फिर आप कॉलेज में भी हैं और यहाँ है कि कॉलेज में प्राइवेट से हैं? 2 घंटे।
2 घंटे। तो यहाँ क्या मुफ्त सेवा है या प्राथमिक है? पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक है। प्राथमिक है जी। ओके ओके, थैंक यू।